नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आपके घर में, आपके मोहल्ले में क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाई वोल्टेज आने की वजह से आपके घर के बहुत सारे अप्लायंसेस जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, बहुत सारे महंगे महंगे सामान खराब हो गया होगा कभी हाई वोल्टेज आने की वजह से। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आज नहीं देखेंगे तो आज नहीं तो कल ऐसे ही हाई वोल्टेज आने की वजह से ख़राब होने के बाद आप इस वीडियो को लौट कर ज़रूर देखेंगे। इसलिए बिना देरी किए आज हम जानेंगे कि हाई वोल्टेज आने से हम कैसे बच सकते हैं, क्या तैयारियां हमें रखनी है और हाई वोल्टेज आने की संभावना कब होती है, कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है, तो जो मीटर लगा रहता है उसी के आसपास हम एमसीबी वगैरह लगाए रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एमसीबी भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है हमारे घरों में आने वाले ओवर करंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी जो एमसीबी होता है वो हाई वोल्टेज से सुरक्षा नहीं देता है। काफ़ी लोगों को ये भ्रम होता है कि जो एमसीबी है वो हाई वोल्टेज आने पर भी काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और ये जो हाई वोल्टेज आता है ये 1 सेकंड से भी कम समय के लिए भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे आमतौर पर हमारे घरों में 220 वोल्ट 230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके घरों में अचानक से 400 वोल्ट से ऊपर जैसे कि 440 वोल्ट के आसपास आ जाए, तो ये 1-2 सेकंड काफ़ी होता है घरों के अप्लायंस को ख़राब करने के लिए। अब ऐसे में आपके घरों के जो महंगे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें वारंटी गारंटी भी रहती है, वहाँ ये काम नहीं आता है फिर, क्योंकि हाई वोल्टेज से चाहे कितना भी आप प्रोटेक्शन करो ख़राब हो ही जाता है। तो एकमात्र जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि हाई वोल्टेज को घर में आने से रोकें। अब इस हाई वोल्टेज को आने से हम कैसे रोकेंगे, उसके लिए कौन सा हमें डिवाइस चाहिए, कौन सा गैजेट चाहिए, वो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा बहुत पुराना यूपीएस है, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन हाई वोल्टेज आने के कारण इसका पूरा राम नाम सत्य हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो पीसीबी बोर्ड है पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ये अब बनाने के लायक नहीं है। इसीलिए अब मैंने सोच लिया कि हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन वाला डिवाइस लगाया जाए। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा डिवाइस है, यही वो प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमें हाई वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करेगा। ये है एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर। इसका चलिए हम अनबॉक्स कर रहे हैं। तो देखने में पूरा ये डबल पोल एमसीबी की तरह है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके पीछे जो अटैचमेंट है ये डीन रेल वाला अटैचमेंट है, जैसे एमसीबी में रहता है, मतलब किसी भी एमसीबी बॉक्स में आप इसको फिट कर सकते हैं। साथ में हम इसके बॉक्स में देखेंगे यहाँ पर एक मैनुअल है। खैर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ इसके मैं बताने वाला हूँ कि कैसे फिट करते हैं, इसके क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं। हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पर इनपुट होगा, IN लिखा है इनपुट, और ये वाला अपना आउटपुट है जहाँ से अपना लोड को कनेक्ट करना है। तो लोड को कनेक्ट करने के लिए मैं अपना एक बोर्ड को कनेक्ट करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, जिसमें मैं एक बल्ब या दूसरा कोई लोड लगा सकता हूँ। यहाँ पर स्विच भी है, और इनपुट साइड में सप्लाई देने के लिए मेरे पास ये 2 पिन लगा हुआ वायर है, तो इसको सप्लाई दूंगा और इस वायर को मैं इसके इनपुट साइड में लगा लूंगा। तो चलिए सबसे पहले ये काम हम कर लेते हैं। तो हमारा ये फिटिंग हो चुका है, तो इसमें हमें सप्लाई देना है। इसमें मुझे वोल्टेज को कम और ज़्यादा होते हुए दिखाना भी है। तो इनपुट साइड में मुझे कुछ ऐसा चीज़ लगाना पड़ेगा जिससे वोल्टेज को मैं कम और ज़्यादा कर सकूं, ताकि लोड को बंद और चालू होते हुए हम आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टेबलाइजर है, ये बाबा आदम ज़माने का स्टेबलाइजर है। मेरे कहने का मतलब है 20 साल पहले से ये मैनुअल स्टेबलाइजर काफ़ी ज़्यादा यूज होता आ रहा है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था। ये एक मैनुअल स्टेबलाइजर है जिसको हाई करने के लिए और लो करने के लिए यूज किया जाता था। तो फिलहाल आज इसको मैं इनपुट साइड में इसको यूज करने वाला हूं, ताकि इसके वोल्टेज को जब बढ़ाऊंगा तब ये ऑटोमेटिक अपना जो मशीन है वो कट करके दिखाएगा। तो जो सप्लाई साइड है उसको मैं इस तरीके से अपने स्टेबलाइजर में लगा लूंगा। तो यहाँ पर 4 अलग अलग बटन दिए हुए हैं। ये सेटिंग का बटन है, प्लस का बटन है यानी बढ़ाने का बटन है, ये माइनस का बटन है, और ये ऑन ऑफ का बटन है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑफ हो गया। यहाँ पर हम वोल्टेज को देख सकते हैं
तो यहाँ L1 से लेके L15 तक अलग अलग मोड्स हैं, जिसको हम इस मैनुअल से देख सकते हैं। इस मैनुअल में पूरा ये जो इसका मोड है उसका पूरा एक लिस्ट है। अगर मैं आपको पूरा का पूरा मोड को एक के बाद एक सेटिंग करके दिखाता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ ओवर वोल्टेज का, और जहाँ तक हो सके ओवर करंट का, ये आपको दिखाऊंगा। तो वोल्टेज कम और ज़्यादा करके मैं आपको पहले सेटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये L1 जो है ये पावर ऑन डिले है, यानी कि कितने सेकंड के बाद ये ऑन होगा। तो फिलहाल तो ये 5 सेकंड ठीक है। ये रिकवरी टाइम है, यानी कि कभी भी फॉल्ट होता है, ओवर वोल्टेज होता है तो कट हो जाएगा, वापस कितने सेकंड के बाद आएगा यानी रिकवर करेगा, इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं L2 में, यानी 30 सेकंड के बाद ये वापस रिकवर कर लेगा। L3 तो यहाँ 270 मैक्सिमम है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर मैक्सिमम 250 में रखना है, चलिए मैं 260 करता हूँ। 260 होने से और ऊपर जाएगा वोल्टेज तो ये अपने आप आउटपुट को ट्रिप कर देगा, यानी बंद कर देगा। तो ये मेरा L3 सेटिंग हो गया। अब मैं सेट करूंगा L5 को, यानी अंडर वोल्टेज। ये अपना L5 ये अंडर वोल्टेज है, तो इसको आप देख सकते हैं। मैं अभी इसको 170 पे रखा हूँ, यानी कि 170 से अगर वोल्टेज नीचे जाएगा तब भी आउटपुट को ट्रिप कर देगा। यानी कि मेरा जो रेंज है, मैंने जो सेटिंग किया वो 170 से लेके 260 के बीच में। यहाँ देख सकते हैं 293 बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए आउटपुट को ऑन नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो देखते हैं ये ऑन करता है या नहीं। ये देखिए ये रिकवरी टाइम आपको दिखाई दे रहा है 30 सेकंड में, जैसे कि मैंने बताया था 30 सेकंड के बाद अपने आप ये आउटपुट को ऑन करेगा अगर सप्लाई सही आ गया तो सप्लाई सही आने के बाद अपना ये जो रिकवरी टाइम का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए ये चालू होने वाला है, क्योंकि अपना जो सही मात्रा में जो सप्लाई होना है वो आ चुका है, ये देख सकते हैं। तो अभी अपना सप्लाई जो है एकदम सही वोल्टेज पे है, इसीलिए अभी आउटपुट ऑन हो गया है। और ये करंट बहुत कम लेता है, इसलिए अभी इसमें कोई करंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अपना जो नॉर्मल वोल्टेज आने के बाद यहाँ पर हरा कलर का जो इंडिकेटर है वो दिखाई दे रहा है पावर का। वैसे ही यहाँ पे ओवर करंट का भी सेटिंग है, यानी कि यहाँ पर आप ज़्यादा करंट होने पर भी इसको ट्रिप करा सकते हैं। मतलब इसको घर के प्रोडक्शन के लिए जो भी चाहिए, इसमें बहुत कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो पूरा लिस्ट है L1 से लेके L15 यहाँ L19 तक है। तो अगर इतना सब कुछ बताऊंगा मैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा। तो जो जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया है, वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज का। वैसे ही आप ओवर करंट का भी सेट करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें पासवर्ड तक का है, यानी पासवर्ड डाल के आप इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है बड़े काम का है, मेरे ख्याल से ये हर किसी को रखना चाहिए। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही कम है। आमतौर पर एक प्रोडक्शन डिवाइस का जो कीमत होता है वो 4-5 हज़ार से ऊपर का ही होता है, लेकिन ये जो है आपको 1000 के आसपास ही मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से हर कोई समझदार आदमी इसको खरीदना चाहेगा, रखना चाहेगा। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो मोहल्ले के एक ट्रांसफार्मर से होकर आता है। तो हमें ट्रांसफार्मर साइड से समझना होगा कि हाई वोल्टेज बनता कैसे है, क्योंकि हाई वोल्टेज हमारे घर में सीधा नहीं बनता है, वो ट्रांसफार्मर से ही होके आता है। तो ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे हमें 4 वायर वहाँ देखने को मिलेंगे। 4 वायर, जिसमें से 3 वायर जो होते हैं वो फेज के होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, जिसको हम RY और B फेज के नाम से जानते हैं। और एक जो चौथा वायर होता है वो न्यूट्रल का वायर होता है। तो आमतौर पर देखेंगे तो हम केवल न्यूट्रल और कोई भी एक सिंगल फेज को यूज़ करते हैं, जिसको हम हमारे घर में सिंगल फेज AC सप्लाई के नाम से हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं। तो ये जो RY और B है, इन सभी फेसों के बीच ये जो 3 फेज हैं, इनके बीच एक बैलेंस कंडीशन होता है। इनके बीच जो बैलेंस बनता है वो न्यूट्रल पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास जाके थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो चौथा वायर न्यूट्रल पॉइंट है,
इसको हम ज़मीन में जोड़ दिए रहते हैं। एक सप्लाई आप देखेंगे एंड का पॉइंट सीधे सीधे अर्थ से जुड़ा होता है। तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट कहीं से भी खराब हो जाए, टूट जाए या कभी कार्बन भी आ जाए, तब ये जो आर वाई और बी के बीच जो बैलेंस की बात मैं कर रहा हूँ वो बिगड़ जाता है। तब क्या होता है, आर वाई बी किसी 3 फेज में से कोई एक फेज का वोल्टेज कम हो जाता है तो किसी दूसरे फेज का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। किस फेज में ज़्यादा वोल्टेज आएगा, किस फेज में कम आएगा, ये डिपेंड करता है कि किस फेज में कितना ज़्यादा लोड लगा है। तो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, मैंने आपको ये बताया कि हाई वोल्टेज आता कैसे है। हम इतना ही कर सकते हैं, हमारे घरों में हाई वोल्टेज आने से पहले हमें कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस लगा के रखा रहना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों के साथ शेयर तो करेंगे ही, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ हम हमेशा नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।